जय श्री कृष्ण। अफलाकांक्षी वीर्यज्ञो विधिद्रष्टो य युज्यते यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः। अध्याय 17 श्लोक 11वां। व्याख्या। यष्टव्य मेवेति, जब मनुष्य शरीर मिल गया और अपना कर्तव्य करने का अधिकार भी प्राप्त हो गया तो अपने वर्ण आश्रम में शास्त्र की आज्ञा के अनुसार यज्ञ करना मात्र मेरा कर्तव्य है। इव इति, ये दो अव्यय लगाने का तात्पर्य है कि इसके सिवाय दूसरा कोई भाव न रखें, अर्थात इस यज्ञ से लोक में और परलोक में मेरे को क्या मिलेगा, इससे मेरे को क्या लाभ होगा, ऐसा भाव भी न रहे, केवल कर्तव्य मात्र रहे। जब उससे कुछ मिलने की आशा ही नहीं रखनी है तो फिर फलेच्छा का त्याग करके यज्ञ करने की जरूरत ही क्या है। इसके उत्तर में भगवान कहते हैं, मनः समाधाय, अर्थात यज्ञ करना हमारा कर्तव्य है, ऐसे मन को समाधान करके यज्ञ करना चाहिए। अफलाकांक्षी ही, मनुष्य फल की इच्छा रखने वाला न हो, अर्थात लोक परलोक में मेरे को इस यज्ञ का अमोघ फल मिले, ऐसा भाव रखने वाला न हो। यज्ञों विधि दृष्टो य युज्यते, शास्त्रों में विधि के विषय में जैसी आज्ञा दी गई है उसके अनुसार ही यज्ञ किया जाए। इस प्रकार से जो यज्ञ किया जाता है वह सात्विक होता है। स सात्विकः। सात्विकता का तात्पर्य, सात्विकता का क्या तात्पर्य है, अब इस पर थोड़ा विचार करें। यष्टव्यम, जो करने योग्य है, जो अपनी सामर्थ्य के अनुरूप है, जिसे अवश्य करना चाहिए और जिसको करने से उद्देश्य की सिद्धि अवश्य होती है, वह कर्तव्य होता है। वही कर्तव्य यज्ञ में यष्टव्य और दान में दातव्य है। यज्ञ करना मात्र कर्तव्य है, ऐसे जब उद्देश्य रहता है तब उस यज्ञ के साथ अपना संबंध नहीं जुड़ता, परंतु जब कर्ता में वर्तमान में मान आदर सत्कार आदि मिले, मरने के बाद स्वर्ग आदि लोक मिले तथा आगे के जन्मों में धन आदि पदार्थ मिले, इस प्रकार की इच्छाएं होंगी, तब उस यज्ञ के साथ संबंध जुड़ जाएगा। तात्पर्य है कि फल की इच्छा रखने से यज्ञ के साथ संबंध जुड़ता है, केवल कर्तव्य मात्र का पालन करने से उससे संबंध नहीं जुड़ता, प्रत्युत उससे संबंध विच्छेद हो जाता है और स्वार्थ तथा अभिमान न रहने से कर्ता की अहमता शुद्ध हो जाती है। इसमें एक बड़ी मार्मिक बात है कि कुछ भी कर्म करने में कर्ता कर्म के साथ संबंध रखता है। कर्म कर्ता से अलग नहीं होता, कर्म कर्ता का ही चित्र होता है, अर्थात जैसा कर्ता होगा वैसे ही कर्म होंगे। इसी अध्याय के 3 श्लोक में भगवान ने कहा है, यो यच्छ्रद्धः स एव सः, अर्थात जो जैसी श्रद्धा वाला है वैसा ही उसका स्वरूप होता है और वैसा ही श्रद्धा के अनुसार उससे कर्म होता है। तात्पर्य यह है कि कर्ता का कर्म के साथ संबंध होता है और कर्म के साथ संबंध होने से ही कर्ता का बंधन होता है। केवल कर्तव्य मात्र समझकर कर्म करने से कर्ता का कर्म के साथ संबंध नहीं रहता, अर्थात कर्ता मुक्त हो जाता है। केवल कर्तव्य मात्र समझकर कर्म करना क्या है, अपने लिए कुछ नहीं करना है, सामग्री के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है, मेरा देश काल आदि में भी कोई संबंध नहीं है, केवल मनुष्य होने के नाते जो कर्तव्य प्राप्त हुआ है उसको कर देना है। ऐसा भाव होने से कर्ता फलाकांक्षी नहीं होगा और कर्मों का फल कर्ता को बांधेगा नहीं, अर्थात यज्ञ की क्रिया और यज्ञ के फल के साथ कर्ता का संबंध नहीं होगा। गीता कहती है, कायेन मनसा बुद्धिया केवलैरिन्द्रियैरपि। 5:11, अर्थात करण, शरीर, इंद्रियां आदि उपकरण, यज्ञ करने में उपयोगी सामग्री और अधिकरण, स्थान आदि किसी के भी साथ हमारा संबंध न हो। यज्ञ की क्रिया का आरंभ होता है और समाप्ति होती है, ऐसे ही उसके फल का भी आरंभ होता है और समाप्ति होती है। क्रिया और फल दोनों उत्पन्न होकर नष्ट होने वाले हैं और स्वयं आत्मा नित्य निरंतर रहने वाला है, परंतु यह स्वयं क्रिया और फल के साथ अपना संबंध मान लेता है। इस माने हुए संबंध को यह जब तक नहीं छोड़ता तब तक यह जन्म मरण रूप बंधन में पड़ा रहता है। फले सक्तो निबध्यते। गीता 5:12। एक विलक्षण बात है कि गीता में जो सत्वगुण कहा है
वह संसार से संबंध विच्छेद करके परमात्मा की तरफ ले जाने वाला होने से सत अर्थात निर्गुण हो जाता है। श्रीमद् भागवत में एकादश स्कंद के 25वें अध्याय में जहाँ तामस और राजस सात्विक इन 3 गुणों का वर्णन हुआ है, वहाँ उनके साथ एक निर्गुण और कहा है। परंतु गीता में 3 ही गुण कहे गए हैं। जब दोनों के वक्ता भगवान श्री कृष्ण ही हैं, तो फिर ऐसा भेद क्यों? गीता का जो सात्विक भाव है उसमें भगवान ने यष्टव्यम 17:11, दातव्यम 17:20, पारिमैत्येव 18:9 आदि पद कहे हैं। इन्हें कहने का तात्पर्य यह है कि जिस कर्ता का यज्ञ करना मात्र, दान देना मात्र और कर्तव्य करना मात्र उद्देश्य रहता है, उसका कर्म और कर्मफल के साथ, प्रकृति और प्रकृति के कार्य के साथ किंचित मात्र भी संबंध नहीं रहता, अर्थात सात्विक यज्ञ, दान आदि भी निर्गुण हो जाते हैं। 17वें अध्याय के अंत में परमात्मा के 3 नामों ओम, तत्, सत के वर्णन में सत शब्द की व्याख्या करते हुए भगवान ने बताया कि उस परमात्मा के निमित्त जितने कर्म किए जाते हैं वे सभी सत निर्गुण हो जाते हैं। कर्म चेव तदर्थी यम तदित्य वाभि दीयते 17-27। तात्पर्य यह है कि कर्मयोगी का कर्म और कर्मफल के साथ संबंध विच्छेद होने से और भक्ति योगी के कर्मों का भगवान के साथ संबंध जुड़ने से उनके सभी कर्म निर्गुण हो जाते हैं। इस प्रकार दोनों ही बातें एक ही में आ जाने से गीता में निर्गुण का अलग वर्णन नहीं आया है। गीता में जहाँ सत्वगुण को अनामय बताया है, वहाँ सत्वगुण से बंधन होने की बात भी कही है। 14:6 और कहा है कि सत्वगुण में स्थित पुरुष उधर्व लोकों में जाते हैं। 14-18। इसका तात्पर्य यह है कि बंधन सत्वगुण से नहीं होता, प्रत्युत उसका संग करने से ही बंधन होता है। सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चानक 14:6 और कारणम गुण संगोस्य सद्धोर्नि जन्मसु 13-21। ऐसे ही सत्वगुण में अपनी स्थिति मानना सत्व स्थाहा 14-18 भी बंधन कारक है। देवी संपत्ति में भी जितने गुण हैं वे सब सात्विक ही हैं, परंतु देवी संपत्ति वाला तभी परमात्मा को प्राप्त होगा जब वह सत्वगुण से ऊंचा उठ जाएगा, अर्थात जब गुणों के संग से सर्वथा रहित हो जाएगा। ओम तत्सत।